इस शुभ अवसर पर फादर विल्सन ब्रुक को हमारे साथ है और हम आनंद एवं सहृदयता पूर्वक उनके पुरोहित अभिषेक का 19वां वर्षगांठ मनाते हैं तथा उन्हें ईश्वर के ही हाथों में समर्पित करते हुए उनके सफल पुरोहिताई जीवन के लिए प्रार्थना एवं शुभकामनाएं अर्पित करते हैं।
ऐसा प्रतीत होता है कि इनका पुरोहितिक जीवन भारी क्रूस और चुनौतियों से भरा हुआ है। कारागार में जहां वे रहते हैं वहां के सभी व्यक्तियों के लिए इनका जीवन एक आदर्श का जीवन है एवं एक ईश भक्त का जीवन है। ऐसा प्रतीत होता है प्रभु ने इससे सुसमाचार का संदेश देने के लिए उस जगह में प्रभु का प्रेम बांटने के लिए ही प्रेषित किया है। फादर विंसेंट टोप्पो जी, इस अवसर पर हम हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि पुनर्जीवित ख्रिस्त आपके साथ रहे। ईश्वर आपको कुशल रखे एवं आपको अच्छा स्वस्थ प्रदान करे, जिससे आप ख्रिस्त का साक्ष्य एवं उनके निस्वार्थ प्रेम का प्रमाण अपने जीवन द्वारा हमेशा देते रहे। ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है। वही सर्वज्ञानी प्रभु आपको न्याय, प्रेम, शांति एवं ढाढ़स हमेशा देता रहे। हम सबकी विनती एवं शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा है। साथ ही हम आज फादर विंसेंट टोप्पो के परिवार वालों और रिश्तेदारों के लिए भी प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें सकुशल रखे और उन्हें भी सांत्वना एवं विश्वास से भर दे। प्रभु सदा उनके साथ रहे और उन्हें हर विपत्ति में, हर अनिष्ट में सदा उनके साथ एक ढाल की भांति बने रहे। धन्यवाद फादर अंतोनी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। सबों को जय यीशु। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं पिता ईश्वर को सारे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं उनके अनंत प्रेम, दया, क्षमा के लिए और विशेषकर इस मौका के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए। इस सचमुच में पिता ईश्वर का प्रेम हम सबों के लिए महान है, असीम है, अटूट है। संत मदर तेरेसा के अनुसार प्रेम का शुरुआत परिवार से ही होता है, इसलिए वह एक कार्ड लोगों के बीच में बांटा करती थी और उस कार्ड पर उनके द्वारा कहे गए अनमोल वचन अंकित होते थे। मौन का फल है प्रेम और प्रेम का फल है विश्वास और विश्वास का फल है सेवा भाव और सेवा भाव का फल है शांति। इसी सिद्धांत पर मदर तेरेसा अपने जीवन में इस सिद्धांत पर चलते हुए प्रेम और शांति को अनुभव कर इसी प्रेम और सेवा भाव ने संत मदर तेरेसा को पूरे विश्व की मां बना दिया है। दुखियों और दरिद्रियों के प्रति सच्चा प्रेम और लगन ने उन्हें सारे विश्व की मां बना दिया है। जहाँ दया है वहाँ क्षमा है और जहाँ क्षमा है वहाँ प्रेम है और जहाँ प्रेम है वहाँ
जीवन है, और जहाँ जीवन है वहाँ ईश्वर है। पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को पुनर्जीवित करके हमारे लिए उस प्रभु को अनंत जीवन का स्रोत बना दिया है। प्रभु यीशु का सबसे बड़ा सेवा कार्य था क्रूस पर उनकी मृत्यु तथा पुनरुत्थान, जिसके द्वारा उसने पाप और मृत्यु से हमें मुक्त किया और अनंत जीवन का अधिकार बनाया है। जब हम अपने पापों को परित्याग कर प्रभु यीशु ख्रिस्त को एक मुक्तिदाता मसीहा के रूप में स्वीकार करते हैं, तो ईश्वर हमें पवित्र आत्मा को देते हैं और हम ईश्वर के प्रिय संतान बन जाते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त का क्रूस पर बलिदान समस्त मानव जाति के लिए उद्धार का कारण है। उद्धार पाने के लिए हमें किसी धर्म या जाति को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने जीवन, चाल चलन, मानसिकता तथा व्यवहार को बदलकर पाप से दूर रहने की आवश्यकता है। किसी ने कहा है, यदि आप चाहते हैं सब कुछ वैसा ही हो जैसा आप चाहते हैं, तो अपनी सोच को बदल दो। आपकी सोच में कई ऐसे परमाणु बम जैसे ताकत है जो असफलता के पहाड़ को ब्लास्ट कर सफलता की राह दिखा सकता है। आपकी सोच, आपके विचार, आपका लक्ष्य, आपकी प्रबल इच्छा, आपकी कोशिश, आपकी महत्वाकांक्षा और आपका जुनून ही उस चीज के पाने के काबिल बनाता है। तो आइए आज की सुंदर और पवित्र दिन के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हमारे डायसिस के सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, सभी विश्वासी भाई बहनों को ईश्वर शारीरिक मानसिक रूप से चंगाई प्रदान करे, सुस्वस्थ प्रदान करे, जिससे कि हम ईश्वर के राज्य का प्रचार कर सकें। ये तब हम अपने किए हुए सभी गुनाहों पापों के लिए क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोलें, सामने स्वीकार करता हूँ स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, हमें ऐसी कृपा दे कि हम पाप की पुरानी दास्ता से मुक्त हो गए, पास्का के कृपा दान
से रूपांतरित होकर नया जीवन भी जी पाए। हमारी यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 4, पद संख्या 8 से 15 तक। वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। उस समय दास्या मुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और किरेन, सिकंदरिया, सिलेसिया तथा एशिया के कुछ लोग आकर स्तेफनुस से विवाद करने लगे, किंतु स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। तब उन्होंने घूस देकर कुछ व्यक्तियों से यह झूठी गवाही दिलवाई कि हमने स्तेफनुस को मूसा तथा ईश्वर की निंदा करते सुना। इस प्रकार जनता नेताओं तथा शास्त्रियों को भड़काने के बाद वे अचानक स्तेफनुस के पास आ धमके और उसे पकड़कर महासभा के सामने ले गए। वहां उन्होंने झूठे गवाहों को खड़ा किया, जो बोले, यह व्यक्ति निरंतर मंदिर तथा मूसा की निंदा करता है। हमने इसे यह कहते सुना कि यीशु नाजरी यह स्थान नष्ट करेगा और मूसा के समय से चले आ रहे हमारे रिवाजों को बदल देगा। महासभा के सब सदस्य स्थिर दृष्टि से स्तेफनुस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत के जैसा दिख पड़ा। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य हालेलुया। शासक मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, किंतु मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करता हूँ। तेरी इच्छा पूरी करने में आनंद आता है। तेरी आज्ञाएं मेरा पथ प्रदर्शन करते हैं। अनुवाक्य मैंने अपना दोष स्वीकार किया, तूने मेरी सुनी है। अब मुझे अपना मार्ग सिखा, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग समझा और मैं तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करूंगा। अनुवाक्य असत्य के मार्ग से मुझे दूर रख और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखा। मैं सत्य का मार्ग चुना और तेरी आज्ञाओं के पालन का निश्चय किया। अनुवाक्य जय घोष। हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। नाश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। यीशु ने 5000 आदमियों को भोजन से तृप्त किया। उसके बाद शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते हुए देखा। दूसरे दिन तिबेरियस से कुछ नावें उस स्थान के समीप आ गई
जहां यीशु की धन्यवाद की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खाई थी। जब उन्होंने देखा कि वहां ना तो यीशु हैं और ना उसके शिष्य ही, तो वे नावों पर सवार हुए और यीशु की खोज में कफरनाहुम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और यीशु को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर, आप यहाँ कब से आए? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नाश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु का जन्म, जीवन, मरण और पुनरुत्थान एक दिव्य भविष्यवाणी के अनुसार थी। पुराना व्यवस्थान में 300 से अधिक बार प्रभु यीशु के बारे में बताया गया है कि प्रभु यीशु का जन्म कहाँ, कब, कैसे होगा, किस घर में होगा, किस वंश में होगा, उसका नाम क्या रखा जाएगा, मरने के बाद उसका जीवन किस प्रकार होगा, जी उठने के बाद उसका जीवन किस प्रकार का, उनकी मृत्यु कैसी होगी और मरने के बाद उसका जीवन किस प्रकार होगा, इत्यादि शब्द बाइबल में अंकित है। उसी प्रकार प्रभु यीशु ख्रिस्त के इस दुनिया में आने का भी कारण है। जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त के आने का कारण है पापियों का उद्धार करना, पापियों को मन फिराने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया पर आए, अपना प्राण देने के लिए आए, सनातन शांति देने के लिए आए। उसी प्रकार उनकी मृत्यु के कारण भी है, और वह है यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, मृत्यु जो दुखों और कष्टों से भरी हुई थी, यीशु मसीह की मृत्यु एक अनोखी मृत्यु थी। इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आने का एक ही मकसद था, और वह है मनुष्यों को अनंत जीवन देना। मैं आया हूँ ताकि तुम्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। और यीशु मसीह ने अपने दुखों और क्रूस मरण के द्वारा इस अनंत जीवन को हम सबों को दिया है। जो उस बलिदान पर विश्वास करता है वह उसे पापों बुराइयों से मुक्त मिलती है। आज जब हम प्रभु के वचनों को मनन चिंतन कर रहे हैं, लेक्सो, मेडिटासियो, ओरातिसियो और कॉन्टेम्पलासियो, हमारे पूर्व संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने बेरबुम डोमिनियन, इस वचन के द्वारा हमें 4 प्रकार के आध्यात्मिक प्राप्त करने के लिए हमें बल देते हैं।
जिसे मैंने कहा लेक्सो ने पढ़ना, कॉन्टेम्पलासियो मेडिटासियो मतलब मनन चिंतन करना, और ओरातिसियो प्रार्थना करना। तो इस वचन के द्वारा ये हम हमारे पूर्व चंद पापा यही कहना चाहते हैं कि ईश्वर के वचन में जो महान बनने की महाशक्ति है, पापी से पापी व्यक्ति भी संत बन सकता है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि बाइबल परमेश्वर के लिए, मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा उपहार है, वरदान है। बाइबल में ईश्वर की दया का बखान है। बाइबल के द्वारा ईश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं। बाइबल के वचनों के द्वारा हमें शांति और मुक्ति और हर प्रकार के भय से हमें मुक्त करते हैं। जब हम आज प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान का तीसरा सप्ताह में हैं, आज प्रभु अपने वचनों के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, तुम नश्वर चीज़ों के नहीं बल्कि उस चीज़ के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन देता है। तो पिता ईश्वर ने अपने यीशु मसीह को इस दुनिया में हमारे लिए मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में दिया है, और जो उस प्रभु पर विश्वास करता है उसको अनंत जीवन प्राप्त है। संसार की सुख, आराम, जिंदगी क्षणिक है। यीशु ही सच्ची आनंद है, सच्ची ज्योति है। उस ज्योति पर हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन अधिक हम बनते जाएं। किसी मनुष्य ने ईश्वर को नहीं देखा है। यीशु ईश्वर की ओर से भेजे गए थे। सिर्फ यीशु ही दावा कर सकते हैं कि यीशु ने ईश्वर को देखा है। संत यूहन्ना प्रेरित लिखते हैं कि हमने उसकी महिमा देखी है जो अनुग्रह और शांति से परिपूर्ण है, अर्थात प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दयालुता से, प्रेम से परिपूर्ण। हे पिता ईश्वर, आज हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु क्रिस्त को इस दुनिया में एक मुक्तिदाता और मसीहा के रूप में भेजा है, और जो उस प्रभु पर विश्वास करता है उसको अनंत जीवन प्राप्त है। तो आइए हम पिता ईश्वर के सभी कृपा दानों के लिए, वरदानों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, जो यीशु मसीह इस दुनिया पर आए और हमें पापों से और परमेश्वर की संतान बनाने के लिए, हर तरह के दुख तकलीफ से मुक्त करने के लिए इस दुनिया पर आए, और एक मुक्तिदाता, एक मसीहा के रूप में हम उन्हें स्वीकार करें और उन पर विश्वास करें कि यीशु ही हमारा अनंत जीवन है, अनंत जीवन का स्रोत है। उन सभी के पादानों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, जो जीवित प्रभु यीशु जो आज से 2000 पूर्व जो शरीर धारण बनकर इस दुनिया पर आए, या बात उस समय की केवल नहीं है, लेकिन उस समय से लेकर अभी तक ईश्वर जो हमारे जीवन के सुख दुख उतार चढ़ाव के अंतिम क्षण तक हैं, और वे सदा हमारे साथ रहते हैं। विशेषकर इस पवित्र यूखरिस्ट जो प्रभु यीशु का सबसे बड़ा सर्वोत्तम प्रेम, दया, क्षमा का बलिदान है, जिसके द्वारा वे हमारे जीवन में आकर के हमें आध्यात्मिक शक्ति बल देते हैं। इन्हीं वचनों को हम मनन करते हुए आज हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। E65 Amen.
तन मन तुझे बलिदान स्वीकारो प्रभु पावन कर दो जन मन कल्याण जीवन तुझे अर्पण आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारे लाया हूँ यदाग्रस रोजी आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारे लाया हूँ यदाग्रस रोजी ग्रहण करो मेरा बलिदान ग्रहण करो मेरा बलिदान दे दे प्रभु तेरा वरदान दे दे प्रभु तेरा वरदान मेरा जीवन तुझे अर्पण मेरा तन मन तुझे बलिदान स्वीकारो प्रभु पावन कर दो जन मन कल्याण मेरा जीवन तुझे अर्पण भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे और हमारे तथा समस्त हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थना भी स्वीकार कर तेरी कृपा से शुद्ध होकर हम इस महान संस्कार के परम भक्त बन सके। या वरदे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाई गई है, ये हमारे लिए अपने पे सदा बलि चढ़ाते और हमारे पक्ष में तेरे समक्ष निरंतर दुहाई देते हैं। ये एक बार बलि चढ़ चुके हैं, अब कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि मर जाने पर भी ये सदा जीवित हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फुला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगान तेरी स्तुति करते हुए निरंतर स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 धन्य बंगायो नित्यो मां नित्य की राई नित्य निर्भानु नित्यो मां नित्य की राई नित्य निर्भानु गुर नित्य में चलो धन्य सी जय संत
परमपिता तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमारे आत्मा के संस्पर्श से पवित्र करे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु में समेटे उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में मेरा क्या करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त हमारी माँ के साथ आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने संत को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दी। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन के सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ मिलकर आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए ईश्वर के दिए हुए सभी कृपा दानों के लिए हम उसकी स्तुति रोटी और दास के रूप में करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा ईसा मसीह आज कलीसिया में विशेषकर पूजन तथा विधि रीति रिवाज में उपस्थित हैं और विशेषकर यूखरिस्त के रूप में और यूखरिस्त संपन्न करने वाले पुरोहित पर भी उपस्थित रहते हैं। प्रभु ईसा मसीह अपने वचनों के द्वारा कलीसिया में उपस्थित हैं और जहाँ कहीं भी प्रेम दया क्षमा का कार्य किया जाता है वहाँ पर उपस्थित रहते हैं और उनके जीवन में उपस्थित रहते हैं जो प्रेम और न्याय और शांति के लिए कार्यरत हैं। और यीशु मसीह विशेषकर यूखरिस्तीय बलिदान में जहाँ प्रेम
और क्षमा का बलिदान में उपस्थित रहते हैं। आइए हम स्वर्गराज की आगमन के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति सुरक्षित रहे, उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलिसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के देव ने संसार के पाप हम पर दया कर, ईश्वर के देव ने संसार के पाप हटाता है। हम पर दया कर, ईश्वर के देव ने संसार के पाप हटाता है। हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। When we do God's plan for us, we are close to His heart. Our sins were close to God's heart while they were on this earth, and now they are eternally in the heart of God. Let us do it. We to remain united to God in contemplation and become holy. देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, वही प्रभु मेरे लिए और आपके प्रेम के लिए इस दुनिया पर आए। मृत्यु यीशु के पास नहीं आई, यीशु मृत्यु के पास गए। वे जीने में मजबूत थे, किसी ने उसका जीवन को नहीं लिया, लेकिन उसने मानव मुक्ति के लिए जीवन को दिया है। आइए हम उस जीवित प्रभु यीशु को रोटी और द्राक्षरस में अपने हृदय की चरनी में स्वागत करें। धन्य है जो हम सब पाप में भुलाए गए हैं। F26 Look
हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है, अतः मेरे प्रभु आप मुझ पापी के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने सर्व पृथ्वी और जो उसमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, मानव ने जो चर्चा की वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी बहुतों प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने इसका स्थापना की। क्रूसित क्रिस्ट ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रदर्शित किया। इस तरह तेरे बेटे ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे पिता, हमारे समय में जगत और हमारे समय में धरती से तूने अपने आसमानी संगीतों का सर्वनाश किया। तूने सब सृष्टियों के पर्वतों को मारा और उनकी सेना सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पाचन का प्रतिशोध किया, लेकिन तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहिष्णुता का मुझे परिचय दिया है। तूने कहा है अपने
नजर अथवा दृष्टि पर मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना गुनाह छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विनाशकाल ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन मौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने बदले परमेश्वर के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य ख्रिस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंचल दान दे। सभी चिकित्साकर्मियों को अभियंताओं को मिले धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता शांति भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। हे माँ मरियम, पीड़ितों का सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मैया, हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रसाद भजन। प्रभु का कहना है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। यह शांति संसार की शांति जैसे नहीं है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। ईश्वर और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हमारे जीवन के मालिक, हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए, और विशेषकर इस यूखरिस्ती समारोह के लिए हम तुझे धन्यवाद देता हूँ। आपका प्रेम हम सबों के लिए महान है, अगाध है, अटूट है। सचमुच में पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु ख्रिस्त को पुनर्जीवित करके हम सबों की मानव जाति के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त को अनंत जीवन का स्रोत बना दिया है। संसार की शांति, सुख, आराम ये क्षणिक है, लेकिन यीशु की शांति ही अनंत शांति है। हम तुझे धन्यवाद और स्तुति और महिमा आराधना करते हैं। जीवित प्रभु यीशु, संसार में फैली इस महामारी बीमारी से सबों को दिलासा, सांत्वना प्रदान करे कि इस विकट परिस्थिति में भी हम अपने जीवित प्रभु यीशु पर अपने विश्वास और आस्था बनाए रखें। जेल में बहुत ही दुख है, तकलीफ है, कई बार अपने आप आंसू निकल जाता है, कभी कभी मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से भी कई तरह के वहाँ के तरह से चिंतित, मतलब वहाँ का जीवन बहुत ही कष्टमय। फिर भी प्रभु ईश्वर हमारे साथ हैं, हमारे जीवन के सुख दुख उतार चढ़ाव में हमें सहायता देते हैं। विशेषकर आज मैं बिशप हाउस के सभी पुरोहित भाई बहनों, सभी पुरोहित भाइयों को, ब्रदरों को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर प्रार्थना के लिए कि मुझे इस दुख में, कष्ट में हमें या प्रार्थना, आपकी प्रार्थना हमें दिलासा, ढालस देते रहे, ताकि मैं वहाँ के जो हमारे भाई और हमारे भाई लोग हैं उनके लिए हर रविवार को बड़ी धूमधाम से मिसा बलिदान करता हूँ। कम से कम वहाँ की आत्मा नरक में होते हुए भी नरक की धधकती आग से वहाँ की आत्माओं को के लिए काम कर रहा हूँ। प्रभु हमें
मुझे सबों को अपने आशीष कृपा दे, उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति